हेलो एंड वेलकम। इट्स 29 ऑफ मई और आप मेरे साथ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप नए वर्ड सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज़ है, वर्किंग विथ चाइना टू रिजॉल्व एलएसी इशू पीसफुली सेज एमईए, यानी चाइना के साथ काम कर रहे हैं टू रिजॉल्व, सुलझाने के लिए एलएसी इशू, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू है, यानी जो इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन है जो कि अक्साई चीन के पास में है, जो चाइना ने कब्जा रखा है। तो वहाँ पे एक एलएसी है, वहाँ पे आजकल बड़ा स्टैंड ऑफ प्रॉब्लम चल रही है। तो इस इशू को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, उन पे काम चल रहा है। सेज एमईए, कौन कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो भारत का विदेश मंत्रालय है। कंट्रीज इंगेज्ड वाया डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल्स, डिप्लोमेटिक यानी जो बातचीत वाले चैनल्स होते हैं, और मिलिट्री चैनल्स, उनके थ्रू कंट्रीज इंगेज हैं। इंगेज मीन्स बिल्कुल उलझी हुई हैं या उसमें बिजी हैं। नो ट्रैक्शन फॉर ट्रम्प्स ऑफर, ट्रैक्शन का मतलब होता है, ट्रैक्शन के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ट्रैक्शन का मतलब एक होता है ग्रिप, किसी चीज़ को बिल्कुल जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को खींचने के लिए एनिमल्स जो फोर्स लगाते हैं उसको भी ट्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा, कोई आइडिया कोई अपना दे और उस आइडिया को पर ध्यान देना, उस आइडिया को और आगे लेके जाना, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन। तो ट्रंप ने एक ऑफ़र किया था कि मैं मीडिएट करूंगा आप दोनों के बीच में, अगर आप चाहते हो तो मैं आऊँगा और यहाँ पे हम उनको आपस में सुलझाएंगे। ये ट्रंप ने ऑफ़र दिया था, लेकिन उस आइडिया पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस अवर्ट कार बॉम्बिंग इन पुलवामा, यानी अवर्ट करना होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ है और उसको जो हो रहा है उसको वहाँ से टाल देना। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने एक पुलवामा में जो कार बॉम्बिंग थी उसको अवर्ट कर दिया, यानी उसको एक किस्म से डिफ्यूज़ कर दिया। वो जो घटना होने जा रही थी वो घटना को होने से रोक दिया। ओवर 40 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव डिफ्यूज्ड, 40 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव है उसे डिफ्यूज़ किया गया। क्या हो रहा है पुलवामा में? A 2019 Pulwama style car bombing by a suicide bomber was prevented, यानी जो 2019 में हुआ था पुलवामा स्टाइल, उसी की तरह का एक कार बॉम्बिंग जो है वो प्रिवेंट किया गया, यानी रोका गया इन साउथ कश्मीर ऑन थर्सडे विथ सिक्योरिटी फोर्सेस स्पॉटिंग द व्हीकल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने व्हीकल स्पॉट किया और बाद में डिफ्यूज़ किया 40 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव था। लेकिन जो मिलिटेंट था हाउएवर मैनेज्ड टू एस्केप, यानी यद्यपि जो मिलिटेंट था वो भागने में कामयाब हो गया। डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस और फेयर, डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस और ट्रेन फेयर से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरी जगह काम करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको माइग्रेंट्स कहते हैं, उनको चार्ज ना करे बस और ट्रेन का किराया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फेयर मीन्स किराया, स्पेलिंग ध्यान रखना, कुछ लोग किराए की स्पेलिंग FAIR लिख देते हैं, ये गलत है। फेयर इज़ जस्ट FARE। ऑरिजिनेटिंग स्टेट टू गिव शेल्टर फूड, तो जो स्टेट्स हैं जहाँ से ये लोग आ रहे हैं वापस, उनको शेल्टर और फूड उन्हें प्रोवाइड करना है। शेल्टर यानी छत और फूड यानी जो खाना पीना है उन्हें प्रोवाइड करना है। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे फोरबेड, फोरबेड माने होता है किसी चीज़ को कोई अलाउ करने से रोकना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ करने से मना कर दिया है रेलवे और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं फ्रॉम एग्जैक्टिंग, यानी वसूल करना क्या, ट्रेन और बस का किराया, फ्रॉम स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड मीन्स फंसे हुए। देखो स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ। किस तरह से? कोई आदमी है, उसको कोई बस वगैरह नहीं मिल रही, वो खड़ा हो रखा था, यानी वो स्ट्रेंडेड है। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जाल में फंसे हुए हों उसको भी स्ट्रेंडेड कहेंगे, नहीं। लेकिन उसको पर्सन को कोई शिप या कोई प्लेन या कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है जाने के लिए, तो फंसा हुआ है, दैट इज स्ट्रेंडेड। तो स्ट्रेंडेड माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स, वेटिंग टू रिटर्न होम एमिड, एमिड का मतलब होता है बीच में, द नेशनल लॉकडाउन, यानी बीच में मीन्स सराउंडेड बाय। तो लॉकडाउन चारों तरफ है, उसके बीच में बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं फंसे हुए, स्ट्रेंडेड, और उनसे किराया एग्जैक्ट करने के लिए, यानी वसूल करने से मना कर दिया है। फॉरबिड मीन्स मना कर दिया है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। ओके,
नेक्स्ट न्यूज़, 9 हेल्ड फॉर अटैक ऑन हेल्थ वर्कर्स इन यूपी। यूपी में जो हेल्थ वर्कर हैं उनमें अटैक के लिए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हेल्ड मीन्स पकड़ना, तो उनको हिरासत में ले लिया गया है। विलेजर्स वर अगेंस्ट क्रिमेशन, यानी क्रिमेशन मीन्स दाह संस्कार, उसके खिलाफ थे। अगेंस्ट यानी खिलाफ। ऑफ कोविड-19 पेशेंट इन भदोही से पुलिस कह रही है कि जो विलेजर्स यानी गांव वाले थे वो कोविड-19 का एक पेशेंट था, उसके दाह संस्कार के खिलाफ थे। ओके, थोड़ी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। 9 persons were arrested on Thursday, a day after a team of healthcare workers and police personals, ध्यान रखना पर्सनल की स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब होता है लोग। who had gone to cremate, जो कि गए क्रिमेट यानी दाह संस्कार करने के लिए, द बॉडी ऑफ सस्पेक्टेड यानी जिस पे आशंका है कोविड-19 विक्टिम वर अटैक्ड बाय, यानी जो कोविड-19 सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम था उसको क्रिमेट करने के लिए जो लोग गए थे हेल्थ वर्कर्स और पुलिस, उन पे अटैक हुआ विलेजर्स गांव वालों के द्वारा भदोही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वेल और आज आप क्या क्या वर्ड्स सीखे, ये सारे वर्ड्स आप सीखे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो यानी आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अब समझ आ जाना चाहिए। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।